यूजीसी के नए कानून के विरोध में पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसी कड़ी में आज कानपुर देहात में युवाओं ने यूजीसी के विरोध में विशाल महाआक्रोश पद यात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित युवाओं ने अपने खून से स्लोगन लिखकर विरोध जताया। स्लोगनों में यूजीसी रोल बैक करो और काला कानून वापस लो जैसी मांगे प्रमुख रही। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने जनकपुरी मैदान में महाआक्रोश यात्रा की शुरुआत की, जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुई अकबरपुर ओवरब्रिज तक पहुंची। यहां प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी नीलिमा यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ अकबरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह गुड्डन भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भले ही हाईकोर्ट ने अग्रिम सुनवाई तक इस कानून पर रोक लगाई हो, लेकिन उनकी इस मांग स्पष्ट है कि सरकार इस काले कानून को पूरी तरह वापस ले। युवाओं ने यूजीसी कानून को अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सवर्ण समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस समाज में सरकार बनाने की ताकत है, वही समाज सरकार बिगाड़ने की भी ताकत रखता है। वही बताया गया कि यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन होता रहेगा। कानपुर देहात विधान केंद्र से संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की रिपोर्ट। सारा सवर्ण समाज एक है, पूरे देश का सवर्ण समाज आक्रोशित है। आज कानपुर देहात में सारे सवर्ण समाज एक समान होकर के आज ये यूजीसी एक्ट के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ अकबरपुर ओवरब्रिज के नीचे विरोध प्रदर्शन किया गया है। सरकार से हम लोगों की मांग है, सवर्ण समाज वैसे भी बड़ा दबा कुचला है, कहीं SC ST एक्ट के तहत, कहीं किसी और उसके तहत सवर्ण समाज को हमेशा कुचला जाता रहा है। जबकि सवर्ण समाज प्रमुख वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। हमें कभी भी उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा गौ हत्या के लिए कानून लाया जाएगा, लव जिहाद के लिए कानून लाया जाएगा, धर्म परिवर्तन के लिए कानून लाया जाएगा, लैंड जिहाद के लिए कानून लाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून लाया गया तो सवर्ण समाज के खिलाफ लाया गया। मानसिक रूप से गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। सवर्ण समाज अगर सरकार बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, ये अपने में ताकत रखता है। सवर्ण समाज का हिस्सा है और भी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये काला कानून था, ये हमारे समाज में विघटन पैदा कर रहा था। ये हमारे बच्चों के अधिकारों का हनन करने वाला कानून था। हम लोग हरिजन एक्ट और आरक्षण के नाम पर पहले ही बहुत दबे हुए हैं। हमारे लाखों बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, ये किसी को नहीं दिखता है। लेकिन दूसरे समाज का वोट बैंक, पीडीए का वोट बैंक तोड़ने के लिए, जो पीडीए गठबंधन बना था उसको तोड़ने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा ये कानून जो है यूजीसी के द्वारा लाया गया हमारे ऊपर। ये टेस्टिंग थी, ये इस बात की टेस्टिंग थी कि सवर्ण समाज देखे करता क्या है। इसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाते, ये हमारे खिलाफ कोई और नया कानून लाते, हमको यूरेशिया भेजते। अमित शाह जी कल का स्टेटमेंट सुनिए, वो कह रहे हैं नहीं कानून लागू क्यों नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है। हरिजन एक्ट के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट ने दीपक मिश्रा साहब ने जजमेंट दिया तो इस सरकार ने उस जजमेंट को बदला था कानून लाके। तो ये चूड़ी और घाघरा पहन के घूमने वाले लोग हैं, इन्होंने समाज में विघटन पैदा किया है। हिंदुत्व के नाम पर लॉलीपॉप हमको चुसा के हमको जगह जगह पिटवा रहे हैं। अब इनको इनके घर भेज देंगे। यूरेशिया सवर्ण समाज नहीं जाएगा, ये अफ्रीका जाएंगे।